हेलो स्टूडेंट्स, स्वागत है आपका आपके अपने परिवार ज्ञान गुरु एकेडमी में। डियर स्टूडेंट्स, आज हम पढ़ने वाले हैं क्लास 12, सॉरी बच्चों, क्लास 10th। ठीक है, क्या पढ़ने वाले हैं? क्लास 10th की इंग्लिश में पोएट्री का चैप्टर नंबर 3, जिसका नाम है द विलेज सॉन्ग। इसके पोएट हैं बच्चों सरोजनी नायडू जी। सो बच्चों, आज हम इसके पैसेज करेंगे। इसके पहले हमने इसका सेंट्रल आइडिया और ट्रांसलेशन पढ़ लिया है। क्योंकि पैसेज आप लोग का जो 4 नंबर का पूछेगा उसके लिए बहुत ही आपका बोर्ड एग्जाम के लिए हेल्पफुल होगा। तो बच्चों, अच्छी तरह से पढ़िएगा इसका पैसेज, ताकि आप बोर्ड एग्जाम में बहुत ही अच्छा नंबर करके आ सकें। चलिए शुरू करते हैं आज का क्लास। तो बच्चों, आपका शुरू करेंगे पैसेज नंबर फर्स्ट से क्लास। तो पैसेज नंबर फर्स्ट आप लोगों का क्या है? हनी चाइल्ड। और वहाँ पे उसके बाद आप देख सकते हैं डैश 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 करके कहाँ तक है? टू विड यू, यहाँ तक है आप लोग का। तो अपनी किताब में मिला लीजिए आप कहाँ से कहाँ तक दिया हुआ है। ठीक है, क्वेश्चंस पे चलते हैं सीधे सीधे। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट आप लोग का फ्रॉम है कि फ्रॉम विच पोएम हैज द एबव स्टेंजा बीन टेकन, हु हैज कंपोज्ड दिस पोएम, किस कविता से उपयुक्त छंद अवतरित किया गया है? इस कविता की रचना किसने की है? बच्चों, आपको और अच्छी तरह से समझने के लिए नीचे हिंदी अनुवाद में हम लिख कर लाते हैं, ताकि आप बहुत ही अच्छी तरह से अपनी तैयारी कर सकें। सो बच्चों, क्वेश्चन नंबर फर्स्ट में जो पूछा गया था कि जो उपयुक्त आपका छंद है जो दिया गया ऊपर आपका पैसेज है, उसमें क्या अवतरित किया गया, इस कविता की रचना किसने की है, सारी चीज़ें यहाँ पे बताया गया है। ठीक है, यह स्टेंजा किससे लिया गया है। सो बच्चों, हमें इसमें क्या बताना है कि इस पोएम का नाम क्या है। ठीक है, तो हम बता सकते हैं द एबव स्टेंजा। यहाँ से देखिए, द एबव स्टेंजा हैज बीन टेकन फ्रॉम द पोएम। किस पोएम से है बच्चों? अभी अभी हमने बताया था द विलेज सॉन्ग। किससे है? द विलेज सॉन्ग। तो यहीं से आप यहाँ पे याद कीजिए, क्वेश्चन से आप आंसर ढूंढ लेंगे। द एबव स्टेंजा हैज बीन टेकन फ्रॉम द पोएम, कौन सा पोएम बच्चों? द विलेज सॉन्ग। और इसके राइटर कौन है? कंपोजर कौन है? यहाँ पे कहा कंपोज्ड इज, किसने इसको कंपोज किया, किसने इसकी रचना की है? तो हम लिखेंगे द कंपोज्ड ऑफ दिस पोएम, कंपोजर ऑफ दिस पोएम इज सरोजनी नायडू। क्लियर है बच्चों? इतना आपको समझ में आ गया? तो क्वेश्चन नंबर 2 पे चलते हैं सीधे सीधे। क्वेश्चन नंबर 2 क्या कह रहा है? विच सेरेमनी इज अबाउट टू बिगिन इन द एबव स्टेंजा। अर्थात इसके कहने का मतलब है कि उपयुक्त छंद में कौन सा धार्मिक अनुष्ठान प्रारंभ होने वाला है। धार्मिक अनुष्ठान है वह कौन सा प्रारंभ होने वाला है? सो बच्चों, यहाँ पे मैं आप लोग को बता दूं कि जो धार्मिक अनुष्ठान की बात की जा रही है, तो यहाँ पे मैंने आप लोग को अनुवाद में बताया था कि उसमें क्या बताया जाता है बच्चों, कि बताया जाता है कि पुत्री का विवाह, ठीक है, उसी का अनुष्ठान होने वाला था। तो यहाँ पे हम लिख सकते हैं क्या? द वेडिंग सेरेमनी ऑफ द डॉटर इज अबाउट टू बिगिन इन द एबव स्टेंजा। अर्थात जो ऊपर का पैसेज दिया गया है, इसमें पुत्री के विवाह संस्कार के लिए अनुष्ठान होने वाला है। थर्ड क्वेश्चन है आप लोग का, फॉर व्हाट द गर्ल्स मदर ड्रॉज हर अटेंशन। अर्थात उसकी माँ किस बात की ओर लड़की का ध्यान आकृष्ट करती है। उसकी माँ जो होती है किस बात की ओर लड़की का ध्यान आकृष्ट करती है। सो बच्चों, गर्ल्स मदर ड्रॉज हर अटेंशन टू द फैक्ट दैट द ब्रिज रूम who are the loves is coming on the horseback to get wedded with her। अर्थात लड़की की माँ उसका ध्यान इस तथ्य की ओर आकृष्ट करती है कि वह जिससे प्रेम करती है वह घोड़े पर बैठकर उसे ब्याह करने के लिए आ रहा है। सो बच्चों, यहाँ पे आप लोग का पैसेज नंबर फर्स्ट कंप्लीट होता है। आइए देखते हैं पैसेज नंबर 2। बहुत लंबा चैप्टर नहीं है यह आप लोग का, ठीक है, बहुत ही जल्द खत्म हो जाएगा बच्चों। तो बहुत ही ध्यान पूर्वक पढ़िए, क्योंकि इम्पोर्टेंट बहुत है। जितना लंबा नहीं उससे ज़्यादा इम्पोर्टेंट है आपके लिए यह। तो आप ये बहुत ही अच्छी तरह से पढ़िएगा। क्वेश्चन नंबर देखिए फर्स्ट क्या, व्हाट डिड द डॉटर टेल हर मदर। पुत्री ने अपनी माँ से क्या कहा। ठीक है, सो बच्चों, पुत्री ने अपनी माँ से कहा कि वह घने वन की ओर जा रही है। तो द गर्ल टोल्ड हर मदर दैट शी वाज गोइंग टू द वाइल्ड फॉरेस्ट। अर्थात वह जंगल की ओर जा रही है। चलिए क्वेश्चन नंबर सेकेंड, वाई डज द गर्ल वांट टू गो टू द फॉरेस्ट। अर्थात लड़की
वन क्यों जाना चाहती है, जो लड़की है वो वन में क्यों जाना चाहती है। तो द गर्ल्स वांट्स टू गो टू द फॉरेस्ट बिकॉज देयर द चंपा बर्ड्स आर ब्लोइंग ऑन द ब्रांचेस। द कुकू rejoined the Aishel with the cooking. The fairy folks are calling her। अर्थात जो पुत्री है वन में जाना चाहती है क्योंकि वहाँ चंपा की कलियां शाखाओं पर क्या कर रही हैं बच्चे, अपना झूला झूल रही हैं। ठीक है, कोयल अपनी कुक से टापू को गुंजापन कर रही है। ठीक है, गुंजापमान कर रही है, यानी कि उसकी गूंज जो है पूरी तरफ जा रही है। उसके बाद परियां उसे क्या कर रही हैं बच्चों, फेयरी फॉक्स आर कॉलिंग हर, अर्थात उसकी परियां भी उसे बुला रही हैं। तो यहाँ पे दो क्वेश्चन थे, दोनों क्वेश्चनों का जवाब आपको मिल गया। क्वेश्चन नंबर 3 आप लोग को यहाँ दिखा, हु हैज टीनी आइसलैंड्स, अर्थात छोटे छोटे टापू किसमें हैं। जो छोटे छोटे टापू हैं बच्चों वह किसमें हैं। तो यहाँ पे आप देख पा रहे हो इसका आंसर, यहाँ पे देखिए। ठीक है, यहाँ पे बताया जा रहा है द रिवर हैज टीनी आइसलैंड्स, छोटे छोटे टापू कहाँ है बच्चों, रिवर यानी कि नदी में स्थित है। छोटे छोटे टापू नदी में स्थित हैं। तो यहाँ पे आप लोग का 2 पैसेज कंप्लीट हो जाता है। पैसेज नंबर 3 पे देखते हैं, हनी चाइल्ड से लेकर बच्चों आर यू गोइंग तक है। आप लोग अपनी किताब में मिलाते रहिएगा और आराम से अपना नोट्स तैयार कीजिए। व्हाट डज द मदर रिमाइंड टू द गर्ल, अर्थात माँ पुत्री को क्या पुनः स्मरण कराती है, याद दिलाती है, रिमाइंड कराती है। ठीक है, जो माँ है वो अपनी पुत्री को क्या याद दिलाती है। द मदर रिमाइंड द गर्ल ऑफ द ब्रिडल सॉन्ग्स, क्रेडल सॉन्ग्स एंड द सैंडल सेंटेड लीजर, अर्थात माँ विवाह के अवसर पर गाए जाने वाले गानों, गीतों व पालने में शिशुओं को सुलाने हेतु गाई जाने वाली लोरियों तथा वैवाहिक सुगंधित सैया पर विश्राम का पुनः स्मरण कराती है। वह उसी को याद दिलाती है। वेयर आर द ब्रिडल रोब्स, अर्थात बच्चों क्वेश्चन नंबर 2 आपका क्या कह रहा है कि वधु के विवाह वस्त्र कहाँ है। जो वधु है उसके विवाह का जो वस्त्र है वो कहाँ है। तो द सिल्वर एंड सैफ्रॉन ग्लोइंग ब्रिडल रोब्स आर इन द लूम, अर्थात विवाह को रजत व केसरिया चमक दमक वाला जोड़ा पेपर है, अर्थात बच्चों उसी पर वह है। तो बच्चों यहाँ पे आप लोग का तीसरा पैसेज भी कंप्लीट होता है। तीसरा पैसेज आपने अच्छी तरह से पढ़ के कंप्लीट कर लिया। अब चौथे पैसेज की बात करते हैं। चौथा पैसेज में आपका कहाँ से कहाँ तक है समझ जाइए। तो आप जैसा कि देख पा रहे हो बच्चों, चौथा पैसेज में आप लोग का यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 1 है, व्हाई डज द गर्ल सीम अनइम्प्रेस्ड, अर्थात बच्चों पुत्री क्यों अप्रभावित प्रतीत होती है। जो पुत्री है वह अप्रभावित क्यों प्रतीत होती है। तो यहाँ पे इसका जवाब देखिए, द गर्ल सीम्स अनइम्प्रेस्ड बिकॉज द फ्लैटली सेज दैट द ब्रिडल सॉन्ग्स एंड क्रेडल सॉन्ग्स सीम टू इन सॉरो द लॉटर ऑफ द प्रेजेंट डे फुल ऑप्शन विल इंड इन द strong wind of death soon after. Thus she proves that there is no real happiness in worldly life, अर्थात पुत्री अप्रभावित प्रतीत होती है क्योंकि वह यह स्पष्ट कर देती है कि विवाह के उत्सव पर गाए जाने वाले जो आपके गीत व शिशु को पालने में झुलाते समय गाई जाने वाली जो लोरियां होती हैं दुख के स्वर में समाप्त होती हैं, अर्थात अंत में उसका जो स्वर होता है दुख ही, अर्थात दुख ही मिलने वाला है। आज के धूप से भरे दिन का हास्य शीघ्र पश्चात मृत्यु के तूफान में समाप्त हो जाएगा। इस प्रकार वह यह सत्य सिद्ध कर देती है कि सांसारिक जीवन में कोई यथार्थ सुख नहीं है। वह लड़की जो होती है वह यह बता देती है कि जो सांसारिक जीवन है इसमें यथार्थ सुख नहीं, अर्थात सुख हमेशा नहीं रहने वाला है। वाई इज द गर्ल लिविंग होम, पुत्री गृह त्याग क्यों कर रही है। जो पुत्री है वो अपना घर क्यों छोड़ रही है, गृह त्याग क्यों कर रही है। तो क्वेश्चन नंबर 2 का आंसर यहाँ पे आप देख पा रहे हो, द गर्ल इज लिविंग होम बिकॉज द फॉरेस्ट नोट्स वेयर फॉरेस्ट स्टिल्स फॉल एंड द फ्लो आर फार स्वीटर देन द ब्रिडल सॉन्ग्स एंड द क्रेडल सॉन्ग्स मोर ओवर द फेयरीज आर कॉलिंग हर, अर्थात पुत्री घर छोड़ रही है क्योंकि वन की संगीत
ठीक है, जो संगीत लहरी है, जहाँ वन झरने प्रभावित हो रहे हैं, जहाँ झरने गिर रहे हैं, विवाह के उत्सव पर गाए जाने वाले गीत जो खुशी के गीत होते हैं, गीतों व शिशु को पालने में झुलाते समय गाई जाने वाली लोरियों से अधिक मधुर है। इसके अतिरिक्त परियां उसे बुला रही हैं, इसके अलावा भी परियां उसे बुला रही हैं। सो बच्चों, यहाँ पे आप लोग का चैप्टर नंबर जो आप लोग का 3 कंप्लीट होता है, जिसका नाम था द विलेज सॉन्ग। अगर आपको हमारी ये वीडियो अच्छी लगी हो तो एक लाइक जरूर बनता है। अगर आप हमारे चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन जरूर दबा लें, और पुराने हैं तो बेल आइकन को ऑन करके रखें, ताकि हमारे आने वाली वीडियो को नोटिफिकेशन जल्दी से जल्दी सबसे पहले आपको मिले। चलिए मिलते हैं अगले क्लास में, तब तक के लिए धन्यवाद।